कक्षा में विषय हिंदी में अगले तास में हमने एकम 9 ममता का अभ्यास किया था। इस तास में हम इस एकम का आगे का अभ्यास करेंगे। अगले तास में हमने देखा कि रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की बेटी ममता, जो एक ने एक बेटी थी उसकी, वह छोटी उम्र में विधवा हो जाती है और बेटी के भविष्य के लिए मंत्री चूड़ामणि अपने दुश्मनों से रिश्वत लेता है और ममता को देता है, लेकिन ममता रिश्वत लेने की मना करती है और दूसरे ही दिन शेरशाह दुर्ग के पर युद्ध करने के लिए आता है और अपना अधिकार जमा देते हैं और मंत्री चूड़ामणि को वहां पर मार डालते हैं। सभी सैनिकों पूरे दुर्ग में फैल जाते हैं, लेकिन ममता वहां से निकलकर जंगल में चले जाते हैं। उत्तरकाशी के जंगल में जाकर विहार और स्तूप में छुप जाती है और एक दिन मुगल वहां आता है और ममता के पास आश्रय मांगता है। तब ममता उसे मना करती हो और यहाँ से आगे चलने के लिए कहती है, लेकिन मुगल वहां पर उसको चक्कर आ जाता है, क्योंकि वो भी शेरशाह के सामने चौसा युद्ध में हार कर और थका हुआ जंगल में भटकते हुए वहां पहुंचता है और ममता के पास आता है और उसको चक्कर आ जाता है और ममता के सामने ही गिर पड़ता है और ममता उसी समय कहती है कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई, मैं कितनी ध्यान रखकर वहां से छुटकर यहाँ चली आई थी और चुप कर रहती थी, तो अब नई मुश्किल मेरे सामने कहाँ से आ गई। उसने जल, वह मुगल को जल पिलाती है। मुगल को जल पिलाया, जल पीते ही मुगल होश में आ जाता है। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। जल जब ममता पिलाती है तब मुगल के प्राणों की रक्षा होती और वो उसको होश आ जाता है। वह सोचने लगी, ये सब दया के पात्र नहीं है। उसके मन में ऐसी बातें वो अपने मन में ऐसी बातें सोचती कि अब इस समय पर किसी की दया करनी ठीक नहीं है। मेरे पिता का वध करने आतताई का मतलब होता है अत्याचारी। ये लोग वही है जिसने मेरे पिता का वध कर दिया हो, वही अत्याचारी है, आतताई है। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। घृणा का मतलब होता है नफरत, और उसके दिल के अंदर इतनी नफरत आ गई और उसका मन विरक्त हो जाता है। वो मुगल को दुश्मन समझने लगते हैं और उनकी मदद करना नहीं चाहिए, ऐसा विचार उसके मन में आता है। જ્યારે મુગલ મમતાને એવું કહે છે કે હું શેરશાહની સામે ચૌસા યુદ્ધમાં હારી ગયો છું, મારા બધા સાથીઓ છૂટી ગયા છે, મારા ઘોડાઓ પણ આમ તેમ બધા ભાગી ગયા છે, જમીન ઉપર પડી ગયા છે, મારી પાસે હવે કાંઈ રહ્યું નથી, બધું શેરશાહની સામે હારી ગયો છું અને મારું ગળું એટલું બધું પાણીથી તરસ્યું થઈ ગયું છે કે મને ખૂબ પાણીની તરસ લાગી છે, એટલા માટે હું પાણી પીવા માંગુ છું અને હવે અહીંથી અડધી રાતે આ જંગલની અંદર મારા માટે જવું મુશ્કેલ છે, કારણ કે મારા જીવનું જોખમ છે। એમ કરીને મમતાની સામે જમીન ઉપર ઢળી પડે છે। મમતા એને પાણી પાય છે, એના જીવને બચાવી લે છે। ત્યારે મમતા એવું વિચારવા લાગે છે કે આ છે તો બધા શેરશાહના જ માણસો, બધા અત્યાચારી છે, આ બધાએ ભેગા થઈને જ મારા પિતાશ્રીને મારી નાખ્યા છે, હવે આનો વિશ્વાસ બીજી વાર કરાય નહીં। એમ કહીને મમતા એના દિલની અંદર ખૂબ જ ક્રોધિત થાય છે અને પહેલા પુરુષનો મદદ કરવી નથી એવું મનોમન વિચારે છે। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊं। मुगल पानी पीने के बाद स्वस्थ होता है, पान में आ जाते और ममता को कहता है, माता तुम यहाँ आश्रय देने के लिए मुझे मना करती हो, तो क्या मैं यहाँ से आगे चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। ममता मनोमन विचार करती है कि मैं एक ब्राह्मण स्त्री हूँ और मुझे मेरा धर्म कैसे भूल जाना चाहिए। मेरा धर्म ये है कि हमारे द्वार पर आए हुए दुश्मन भी हमारे अतिथि है और अतिथि धर्म का पालन करना वो मेरा कर्तव्य है। मैं
मेरे कर्तव्य को कैसे भूल सकती हो? मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। एक क्लास में पूछे जाएंगे कि ममता का धर्म क्या था? अतिथि देव का सत्कार, वह ममता का धर्म था। मुझे अपने धर्म को भूलना नहीं चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं है। मैं अपने धर्म को भूलना तो नहीं चाहती, लेकिन यहाँ धर्म की कोई बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब दुश्मन है, शेरशाह के लोग है, इसके पर दया रखनी नहीं चाहिए। परंतु यहाँ दया नहीं तो क्या, कर्तव्य करना है, लेकिन मैं इसके पर दया नहीं करती हूँ। मैं तो अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। जो मेरा ब्राह्मण हूँ, मेरा जो कर्तव्य है, वो कोई भी संकट समय में मुझे अपना कर्तव्य को छोड़ना नहीं चाहिए। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ऐसे मनोमन विचार करने लगी। ममता ने कोई जवाब नहीं दिया मुगल को कि वो वहां रुक जाए कि आगे चला जाए। मुगल को ऐसा लगा कि ये स्त्री मुझे आश्रय देने वाली नहीं हो। अपने तलवार के टेके से वह वहां खड़ा हो जाता है और आगे चलने के लिए आगे कदम रखता है। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य से तलवार के टेके वहां खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। ममता मुगल को कहती है, मैं तुम्हें आश्रय तो देंगी, लेकिन तुम ठहरो। तुम मेरे साथ छल तो नहीं करोगे ना? छल यानी कि कपट, कोई अविश्वास तो जैसा मेरा काम तो नहीं करोगे ना? ममता मुगल को आगे जाने से रोकती है और कहती है, मैं तुम्हें आश्रय तो दूंगी, लेकिन तुम मेरे साथ छल तो नहीं करोगे ना? छल नहीं तब नहीं स्त्री। मुगल कहता है कि हम मुगल है, हम हमारे जीवन में कभी भी स्त्रियों के सामने छल नहीं कर सकता। जाता हूँ, मैं जानता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। हम मुगलों नहीं, मैं तो मुगल हूँ, हम मुगल कभी भी स्त्री के सामने छल नहीं करते। मैं जानता हूँ कि तैमूर वंश है, तैमूर वंश स्त्रियों के सामने छल करता है। चाहता हूँ, भाग्य का खेल है, मैं सब कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरा नसीब है कि इस समय इस जंगल में आकर मैं एक रात के लिए तुम्हारे पास आश्रय मांगता हूँ। वह मेरा नसीब का सब खेल है, मेरा भाग्य का खेल है, लेकिन मेरे भाग्य में ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन नसीब है ना, मेरा नसीब मुझे यहाँ तक ले आया है। જ્યારે મુગલ પાણી પીને હોશમાં આવી જાય છે, ત્યાર પછી મમતાને એવું કહે છે કે મને શું તમે એક રાત માટે અહીંયા આશરો આપશો? ત્યારે મમતા એવું કહે છે કે આશરો આપવો એ તો મારો અતિથિ ધર્મ છે, મારું કર્તવ્ય છે, હું એક બ્રાહ્મણ સ્ત્રી છું, મારી ઉપર ભલે ગમે એટલું સંકટ આવે પણ હું મારું જે કર્તવ્ય છે, મારું ધર્મ છે, એને ક્યારે હું ભૂલી ન શકું। જીવનની અંદર ગમે એટલા સંકટો આવે પણ મારા ધર્મને મારે ક્યારે ભૂલાય નહીં। અને એનો ધર્મ એ હતો કે એના દરવાજે આવેલો કોઈ પણ માણસ હોય, દુશ્મન હોય તે ભલે અને મિત્ર હોય તે ભલે, પણ ક્યારે એને જાકારો આપવો જોઈએ નહીં। અતિથિ ધર્મ એનો એ હતો કે એને અતિથિનું સ્વાગત એને સાચવવા જોઈએ, એનું સન્માન કરવું જોઈએ, એનું ધર્મ ક્યારે એને ભૂલવો જોઈએ નહીં। એવું માનીને મમતા મનોમન એવો વિચાર કરે છે। પાછો એને તરત એવો જ વિચાર આવે છે કે નહીં નહીં, હું મારા ધર્મને તો માનું છું, પણ અત્યારે આ સમયે મારે ધર્મને આગળ રાખવો જોઈએ નહીં, કારણ કે આ બધા શેરશાહના માણસો છે। જો હું આની પર દયા કરીશ ને તો એ મને ક્યારે મારી નાખશે, ક્યારે મારી ઉપર છળ કરશે, કપટ કરશે, અવિશ્વાસ કરશે, એનું મને નક્કી નથી, અને ક્યારે મને મારી નાખશે એનું પણ નક્કી નથી। એ મનોમન આટલું વિચારતી રહે છે ત્યારે મુગલને એવું લાગે છે કે મમતા ખરેખર હવે મને આશરો આપશે નહીં। તે પોતાના તલવારને ટેકે ત્યાંથી ઊભો થઈને જેવો આગળ તરફ ચાલવા જાય છે એ પહેલા મમતા એને રોકે છે કે ઊભા રહ્યો, જો હું તમને આશરો તો આપું પણ તમે મારી સાથે છળ તો નહીં કરો ને, કોઈ કપટ તો નહીં કરો ને। ત્યારે મુગલ એવું કહે છે કે હું મુગલ છું, અમે મુગલો ક્યારેય સ્ત્રીઓની સાથે કપટ કરતા નથી। હું જાણું છું કે તૈમૂર વંશ છે એ સ્ત્રીઓની સાથે કપટ કરતા આવ્યા છે અને કપટ કરે છે, પણ અમે મુગલો ક્યારેય સ્ત્રીઓની સાથે કપટ કરતા નથી। હું બધું જાણું છું, પણ આ સબ નસીબનો ખેલ છે। મારા નસીબ એવા છે અત્યારે
કે મારી પાસે બધું હોવા છતાં મારા નસીબ મને અત્યારે અડધી રાતે આ જંગલમાં મને લઈ આવ્યા છે અને એ પણ એક રાતનો આશરો માંગુ છું। આ બધા મારા નસીબનો ખેલ છે। આમ કહીને મુગલ મમતાને समझावे છે। ममता ने कहा, यहाँ कौन सा दुर्ग है, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो। ममता मुगल से आश्रय देने के लिए तैयार हो गई और मुगल से कहती है कि ये सब झोपड़ी है, यहाँ कौन सा दुर्ग है, न तो किला है न तो महल है, ये सब कुटिया है, झोपड़ी है। इतनी सारी झोपड़ी है, जिस झोपड़ी में तुम्हें एक रात के लिए रुकना है वह तुम रुक जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। झोपड़ी चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। मैं एक ब्राह्मण स्त्री हूँ, मैं अपना कर्तव्य भूल नहीं सकती, मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, इसलिए मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। जाओ, भीतर थके हुए पथिक, भीतर यानी कि अंदर, पथिक यानी कि मुसाफिर, अब तुम बहुत थके हुए नजर आ रहे हो, इसलिए अब तुम कोई भी कुटिया में अंदर जाओ, भीतर जाओ और आराम करो। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। तुम चाहे कोई भी हो, मुगल हो या शेरशाह के सैनिक हो, कोई भी हो, लेकिन तुम मेरे लिए भगवान हो, अतिथि हो, इसलिए मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या, मैं भी छोड़ दूं? सब लोग संकट के समय अपने धर्म को भूल जाते हैं, अपना धर्म छोड़ देते हैं, तो मैं भी क्या उसी की तरह अपना धर्म छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। जब मुगल ममता को देखता है चंद्र के प्रकाश में, वहां बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में, मंद प्रकाश में उसको ममता की मूर्त दिखाई देती है और वह मूर्त के सामने मुगल बे हाथ जोड़कर उसको वंदन करते, उसको प्रणाम करते, उसका आभार मानते हैं। चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल उसने देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। उस ममता के मुख को देखकर वह मन ही मन उसे नमस्कार करते हैं। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। मुगल कोई एक झोपड़ी में जाकर आराम करता है और ममता पास में अपनी टूटी हुई जो झोपड़ी थी, कुटिया थी, उसमें जाकर सो गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। जो मुगल थका हुआ था वो अपनी कुटिया में विश्राम करता है। હવે મમતા મુગલને એવું કહે છે કે જો તમે મારી સામે કપટ ન કરો તો તમે મને કાંઈ વાંધો નથી, એક રાત માટે તમે અહીંયા રોકાઈ શકો છો। બધા સંકટના સમયે પોતાના ધર્મને ભૂલી જાય છે, તો હું જો એના જેવી થઈ જાઉં, હું ક્યારે મારો ધર્મ ભૂલીશ નહીં અને મારા કર્તવ્યનું પાલન કરવા માટે તમે મારા માટે એક અતિથિ એટલે ભગવાન સ્વરૂપ છો, હું તમને આશરો દેવા તૈયાર છું। અને અહીંયા ક્યાં કોઈ કિલ્લાઓ છે કે રાજમહેલો છે, તમે કોઈ પણ એક ઝૂંપડીની અંદર જઈને આરામ કરી શકો છો। અને જ્યારે મમતા એને આશ્રય દે છે ત્યારે મુગલ છે મનોમન ખૂબ જ આનંદ પામે છે। એને ત્યાં એકદમ અંધારું હોય છે, મમતાનો ચહેરો એને દેખાતો પણ નથી, પણ જે ચંદ્રનો ચાંદાનો જે પ્રકાશ પડે છે આછો આછો, એ પ્રકાશમાં એને આછું એવું મમતાનું મોઢું દેખાય છે। એ મોઢાને જોઈને મુગલ બે હાથ જોડીને એને નમસ્કાર કરે છે, એનો આભાર માને છે અને ત્યાર પછી પોતે એક ઝૂંપડીની અંદર જઈને આરામ કરે છે। મમતા એની ઝૂંપડીમાં જઈને પોતે પણ આરામ કરે છે। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा। सुबह उठते ही ममता उस कुटिया की तरफ देखने के लिए जाती है, वहां जहां मुगल शाम को ठहरा था। सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को पूछे। सुबह उठकर जब ममता उस जगह को देखती है तो शाम को तो आधी रात को तो उसने सिर्फ एक ही मुसाफिर को, एक ही व्यक्ति को उसने आराम करने के लिए आश्रय दिया था, पर जब सुबह उठकर देखती है तो पूरे का पूरा प्रांत अश्वारोही और सैनिकों से भरा हुआ नजर आता है। ममता को
ये सब को देखकर सब सैनिकों, अश्वारोही, घोड़ेसवारों को देखकर ममता को ऐसा लगा कि ये तो शेरशाह के सैनिकों है, मैंने खूब गलती कर दी। मैंने अब वो अपने आप को इतना क्रोधित होती है अपने आप पर कि मैंने बहुत मूर्खता की है, मैंने बहुत गलती कर दी। जो आधी रात को इसको आश्रय दिया ये कोई और नहीं लेकिन शेरशाह के ही आदमी है, ऐसा मनोहर विचार करती है। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। अश्वारोही की आवाज सुनकर जो पथिक झोपड़ी के अंदर जो पथिक था, मुगल था, वह अश्वारोही की आवाज सुनकर एकाएक झोपड़ी से बाहर निकलता है और अपने सैनिक और अपने सेनापति मिर्जा को बुलाता है कि मिर्जा तुम मुझे ढूंढते हो, मैं तो यहाँ हूँ, सुरक्षित हूँ, ऐसा कहकर अपने सेनापति को बुलाते हैं। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कारी ध्वनि से वह प्राण उठ गया। मुगल का आवाज सुनते ही सारे सैनिक आनंद में आ गए और किलोल करने लगे, शोर मचाने लगे और सारा प्रांत शोर से मच जाता है। ममता अधिक भयभीत हुई। ममता तो अब डरने लगी कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? मुगल अपने सेनापति मिर्जा को कहता है और सैनिकों को कहता है कि वह स्त्री कहाँ है? इस झुपड़ी में, इस कुटिया में जो स्त्री थी रात को, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो, उसे ढूंढो, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक चेष्ट हुई। ममता अब चेष्ट हुई छुपने के लिए। उसको ऐसा लगा कि ये सब शेरशाह के आदमी है और मुझे मारने के लिए मुझे ढूंढ रहा है सब। वह मृग दाव में चली गई। मृग दाव का मतलब है हिरण को छुपने की जगह। जंगल में जो हिरण छुपते हैं, जो डाली झाकरी में छुपते हैं, उसे मृग दाव कहते हैं। ममता तो वहाँ जो कुटिया के सामने जो मृग दाव थे, झाड़ी झाकरे थे, हिरण को छुपने के लिए वहीं जाकर छुप जाती है और वहाँ बैठी बैठी ये सब देखती है और सुनती है। दिन भर उसमें से न निकले। वह सब सैनिक मुगल दिन भर, पूरा दिन वहाँ ठहरा हुआ था। पूरा दिन ममता झाड़ी में छुपी रही। वह बाहर नहीं निकली, न तो कुछ बोली, न तो बाहर निकली और झाड़ी में बैठी बैठी ये सब देखने लगी। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। अब संध्या का समय हो गया। जो प्रांत में जो सैनिकों ठहरे हुए थे, मुगल ठहरा हुआ था, अब जो सब उसके प्रांत चलने के लिए आगे चलते हैं। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था। पथिक यानी कि मुगल। जो रात के समय पथिक आया था वो मुगल था और मुगल घोड़े पर सवार होते हुए वो बोल रहा था अपने सेनापति मिर्जा से, कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद में वहां से चला गया। जो मुगल था वो अपने घोड़े पर सवार हो रहा था। तब उसने अपने सेनापति मिर्जा को कहा, मिर्जा तुम उस औरत को ढूंढ निकालो, उसको खोज लो और उस औरत के लिए एक घर बनवा देना, क्योंकि संकट के समय उस औरत ने मुझे आधी रात यहाँ इस घनघोर जंगल में, घटादार जंगल में मुझे उसने आश्रय दिया है। मैं इस औरत को जिंदगी भर भूलना नहीं चाहता और मैं इस औरत को कुछ, शाम को मेरे पास कुछ है ही नहीं था और इसलिए मैं इस औरत को कुछ दे नहीं पाया। इसलिए मिर्जा मैं तुम्हें आदेश करता हूँ, तुम इस जगह इस औरत को उसे रहने के लिए घर बनवा देना। ऐसा आदेश देकर मुगल शहंशाह मुगल वहां से चला जाता है। હવે જ્યારે મમતાએ પેલા પથિકને રહેવા માટે આશરો આપે છે, સવારે ઉઠીને જે પથિકની ઝૂંપડીમાં જે આરામ કર્યો હતો આખી રાત, સવારે ઉઠીને મમતા એ આખો પ્રાંત જોવે છે તો આખો પ્રાંત ગુંજી ઉઠે છે। કેટલા બધા સૈનિકો જોવા મળે છે, કેટલા બધા ઘોડાઓ જોવા મળે છે, અશ્વારોહી જોવા મળે છે અને આ બધું જોઈને મમતા એકદમ ગભરાઈ ગઈ।
એને તો એમ જ લાગ્યું કે ખરેખર આ શેરશાહના જ માણસો છે અને મને મારવા માટે બધા અહીંયા પહોંચી ગયા છે। આ બધું જોઈને જ્યારે મિર્જાનો અવાજ સાંભળીને, સૈનિકોનો અવાજ સાંભળીને અને ઓલો મોગલ છે એકદમ એની ઝૂંપડીમાંથી એક બહાર આવે છે અને મિર્જાને બોલાવે છે કે મિર્જા, હું અહીંયા છું, તું મને ગોતે છે, હું અહીંયા છું અને સુરક્ષિત છું મિર્જા, એમ કહે છે। ત્યાં તો આખો પ્રાંત એકદમ ગુંજી ઉઠે છે। બધા સૈનિકો બધા આનંદને કિલોલ કરવા લાગે છે કારણ કે એના રાજાને જીવતા જોઈને બધા આનંદમાં આવી જાય છે। ત્યાર પછી મુગલ મિર્જાને એવું કહે છે કે મિર્જા, પેલી સ્ત્રી ક્યાં છે જેને મને અડધી રાત્રે અહીંયા આશરો આપ્યો છે? એને ગોતો તમે, એને અહીંયા જે એની ઝૂંપડીમાં એ રાત્રે હતા અત્યારે એ ક્યાં છે એને ગોતો। તો મમતાને એવું લાગ્યું કે આ શેરશાહના માણસો છે અને મને મારવા માટે મને ગોતે છે, એટલા માટે જે જંગલની અંદર હરણને છુપાવવા માટેની જે જગ્યા છે, જાડી ઝાકડી વાળી વેલને જે જગ્યા છે, જાડી ઝાકડી વાળો, ત્યાં મમતા છુપાઈ જાય છે। મમતા એ બધાને જોઈ શકે છે પણ એ બધાને મમતા દેખાતી નથી। એ જાડી ઝાકડીમાંથી બેઠી બેઠી આખો દિવસ જોવે છે, એ બધા બોલે છે, સાંભળે છે, બધા શું કરે છે જોવે છે અને એ સૈનિકો બધા મમતાને ગોતે છે પણ મમતા ક્યાંય મળતી નથી। હવે સંધ્યાનો સમય થઈ ગયો છે, સાંજનો સમય થવા આવ્યો છે। બધા સૈનિકો અને મુગલ એ પણ હવે બધા પોતાના દેશમાં જવા માટે, પોતાના રાજ્યમાં જવા માટે રવાના થાય છે। હવે જ્યારે મુગલ ઘોડે સવાર થાય છે એ પહેલા એના સેનાપતિ મિર્જાને બોલાવે છે કે મિર્જા, એ સ્ત્રીને હું કઈ આપી નથી શક્યો કે જેને મારો જીવ બચાવ્યો છે, હું શેરશાહથી ભાગીને અહીંયા આવ્યો તો અડધી રાતે આ ઘનઘોર જંગલમાં મને મારો જીવ બચાવ્યો છે, તો એ સ્ત્રીને હું જિંદગીમાં ક્યારેય ભૂલી નહીં શકું। હું તો એને કઈ આપી નથી શક્યો, તો હું તને આદેશ આપું છું કે અહીંયા આ જ જગ્યાએ સ્ત્રીને રહેવા માટે તું એને ઘર બનાવી આપજે। આમ આદેશ આપીને મુગલ ત્યાંથી રવાના થાય છે। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। जो चौसा युद्ध हुआ था शेरशाह और मुगल के बीच, उसके कई साल बीत गए। ममता अब 17 वर्ष की वृद्धा है। ममता अब 17 वर्ष की वृद्धा हो गई है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल, जीर्ण यानी कि फटा हुआ पुराना कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता अब चौसा युद्ध को, जो मुगल और शेरशाह के बीच जो चौसा युद्ध हुआ था उसको कई साल बीत गए। अब ममता भी 17 वर्ष की वृद्धा हो गई। ममता का शरीर पर जीर्ण हो गया और वो कंकाल खांसी से उसका शरीर गूंज रहा था। अब उसको शरीर में कहीं भी रोग हुए थे, खांसी से उसका शरीर गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी। ममता सो रही थी, वह बहुत बीमार थी और उसकी सेवा करने के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसके पास बैठी थी। क्योंकि ममता आजीवन उस सबके सुख दुख की सहभागी रही थी। क्योंकि ममता अब तक पूरा जीवन दूसरों के दुख में उसने भाग लिया है, पूरा जीवन दूसरों की सहाय की है, मदद की है, दूसरों की सेवा की है। अब उस सब स्त्रियों आज ममता की सेवा करने के लिए आसपास बैठी थी। मुगल અને શેરશાહની વચ્ચે જે યુદ્ધ થયું હતું એ યુદ્ધને ઘણા બધા વર્ષો વીતી જાય છે। હવે મમતા પણ 70 વર્ષની એક વૃદ્ધ સ્ત્રી બની જાય છે। એનું શરીર પણ હવે સાવ ઓલું થઈ ગયું છે। શરીરની અંદર ઘણા બધા રોગો થઈ ગયા છે। જો હવે એને ઘણી બધી ઉધરસો આવે છે ને એની સેવા કરવા માટે ગામની 2-3 સ્ત્રીઓ એની પાસે બેઠી હતી। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिया। सीपी का जल पीने का जो पात्र है वह। ममता जल पीना चाहती थी, एक स्त्री ने सीपी से उसे जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। एकाएक एक अश्वारोही जो ममता को खोजते हुए वहां आ रहा था, वो ममता को ढूंढता था। अश्वारोही ममता के द्वार पर अचानक आ गया। वह अपनी धुन में कहने लगा, वो मनोमन बोलने लगा, किसी से कुछ पूछता नहीं, अकेले अकेले अपनी धुन में वह बोलने लगा।
मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। मिर्जा ने ममता के लिए घर बनाने का जो चित्र बनाया था वह अश्वारोही अकेले अकेले वह ममता के द्वार पर आया और बाहर खड़े खड़े बोलता था। मिर्जा ने जो चित्र बनाया है वो चित्र तो इसी जगह का ही दिखाई दे रहा है, वो जगह यहाँ है, ऐसा मनोमन विचार करता है। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब घर बनवाने से कि अब तो वो बुढ़िया हो, अब वो स्त्री बूढ़ी हो गई होगी और मर भी गई होगी, ऐसा वह मनोमन बोलता है। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहमता हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। अब मैं यहाँ किसे पूछूं, कितने साल बीत गए, किसी को पता ही नहीं है कि एक दिन आधी रात को सहमता यानी कि राजाओं का राजा महाराजा शहंशाह हुमायूं इस छप्पर के नीचे एक दिन उसने विश्राम किया था, एक रात उसने विश्राम किया था। यह जगह क्या वह जगह है? अब मैं किसे पूछूं? यह घटना अभी को 47 वर्ष से ऊपर की हो गई। इस घटना को भी 47 वर्ष हो गया, किसी को पता ही नहीं होगा। મમતા જ્યારે પાણી પીવા માંગે છે ત્યારે એની આસપાસ બેઠેલી સ્ત્રીઓ સીપીથી એને પાણી પાય છે। સીપી એટલે જગ જેવું જે પાત્ર છે પાણી ભરવા માટેનું, એ સીપીથી એને પાણી પાય છે અને એટલામાં મમતાના દ્વાર પર એક ઘોડેસવાર આવે છે અને મનોમન પોતે એવું બોલે છે કે મિર્જાએ જે મને ચિત્ર બનાવી આપેલું છે ઘર બનાવવા માટેનું, એ ચિત્ર કદાચ આ જગ્યાનું જ હોયને એવું લાગે છે। પણ હવે તો એ સ્ત્રી વૃદ્ધ થઈ ગઈ છે કે એ સ્ત્રી હવે વૃદ્ધ થઈ ગઈ છે, હવે એના માટે અને કદાચ મરી પણ ગઈ હશે, તો હવે આ જગ્યાએ એના માટે ઘર બનાવો એ તો ખોટી વાત છે એવું મનોમન પોતે વિચાર કરે છે। હવે આ જે ચોસા યુદ્ધ જ્યારે થયું હતું એને 47 વર્ષ થઈ ગયા, હવે કોઈને ખબર પણ નહીં હોય। 47 વર્ષ વીતી ગયા યુદ્ધને, હવે કોઈને ખબર નહીં પડે કે રાજાઓના રાજા જે 7 દેશનો રાજા એ હુમાયું એને અડધી રાતે અહીંયા મમતા પાસે આવીને આશરો માંગ્યો હતો અને અડધી રાતે જંગલમાં આશરો લઈને અહીંયા રોકાણા હતા અને મમતાએ એની મદદ કરી હતી, આ વાતની કોઈને ખબર પણ નહીં હોય। હવે હું કોને પૂછીશ કે અહીંયા એ ઘર બનાવવાનું છે તો એ જગ્યા કઈ છે? ममता ने अपने विकल कानों से सुना। विकल का मतलब होता है, विकल अपने कानों से ममता सुनती है। उसने पास की स्त्री से कहा उसे बुलाओ। ममता अपने कानों से सुन लेती है, उसके कान चौंक उठते हैं ये बात सुनते हुए कि हुमायूं ने यहाँ आधी रात को आश्रय दिया था, वो स्त्री कौन है किसी को पता ही नहीं। लेकिन ममता अपने कानों से बात सुन लेती है और पास बैठी हुई स्त्री को वह अश्वारोही को बुलाने को कहती है। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा। ममता अब ठीक से बोल ही नहीं पाती क्योंकि उसका सारा शरीर दर्द से भरा हुआ है और रुक रुक कर बोलती है, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। मुझे पता है किसी मुगल ने आधी रात मेरे पास आश्रय मांगा था, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि शहंशाह मुगल था या कोई साधारण मुगल। पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा, लेकिन मुझे पता है कि एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह आधी रात को उसने यहाँ आश्रय लिया था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैंने ये भी सुना था कि जब वह अपने प्रांत में चलते थे तो उसने उसके सेनापति मिर्जा को आदेश दिया था कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं पाया, अब तुम इस स्त्री को यहाँ घर बनवा देना। भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। ममता अश्वारोही से कहती है कि अब भगवान ने मेरी सुन ली है, अब तो मेरा अंत होने वाला है, ये सब छोड़कर अब मैं चले जाने वाली हूँ। भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ममता अश्वारोही से कहती है, अब इस जगह से मेरा कोई काम नहीं है, इस जगह को छोड़कर अब तो मैं चली जाने वाली हूँ, अब इस जगह पर तुम घर बनाओ या महल बनाओ, इससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर वह
विश्राम गृह में जाते मैं विश्राम गृह में जाते विश्राम गृह का मृत्यु लो। ऐसा कहकर वह बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। ममता के ऐसा कहने लगती है और उसका प्राण चले जाते हैं। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। अश्वारोही स्तब्ध हो गया, न तो कुछ बोल पाया न कर पाया। वह स्तब्ध होकर खड़ा रहता है। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। उस जगह पर अब एक अष्टकोण मंदिर बना गया और मंदिर में शिलालेख लगाया गया। सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था और वह मंदिर बनाया गया, शिलालेख लगाया गया और उस पर लिखा गया कि सातों देशों के नरेश, नरेश का मतलब होता है राजा, सातों देशों के राजा हुमायूं ने यहाँ एक रात के लिए विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। हुमायूं के पुत्र अकबर ने पिता हुमायूं की याद में इस जगह पर अष्टकोण मंदिर बनाता है विशाल, और इस विशाल मंदिर के गगनचुंबी मंदिर में इसने ऐसा लिखा है कि सातों देशों के राजा नरेश ने एक रात के लिए यहाँ विश्राम किया था और उसकी याद में यह मंदिर बनाया गया है। पर उसमें ममता का नाम ही नहीं था, लेकिन उस मंदिर में ममता का नाम कहीं भी नहीं था। જ્યારે અશ્વારોહી મનોમન એવું બોલે છે એ સાંભળી જાય છે મમતા અને પેલી સ્ત્રીઓને કહે છે કે એ અશ્વારોહીને મારી પાસે બોલાવો, મારે એની સાથે કંઈક વાત કરવી છે। અશ્વારોહી એની પાસે આવે છે ત્યારે મમતા પૂરું બોલી પણ નથી શકતી, અટકી અટકીને બોલે છે કારણ કે એનું આખું શરીર રોગોથી ભરાઈ ગયેલું હોય છે, ખૂબ એકદમ દમ શ્વાસ ચડેલો હોય છે એને, અને અશ્વારોહીને એવું કહે છે કે એ જગ્યા આ જ છે ને એ સ્ત્રી હું જ છું। મને ખબર છે કે ચોસા યુદ્ધને ઘણા વર્ષો વીતી ગયા। ચોસા યુદ્ધમાં જે મોગલ હારીને આવેલો હતો એ મોગલને મેં એક રાત માટે અહીંયા આશરો આપ્યો હતો, પણ એ કોઈ સાધારણ મોગલ હતા કે રાજાઓનો રાજા શહનશાહ રાજા મોગલ હતા એ પણ મને ખબર નથી। મોગલ હતા એટલી મને ખબર છે, એને મેં આશરો આપ્યો હતો। હવે આ જગ્યા છોડીને હું પણ જતી રહેવાની છું। મારા જીવનનો પણ અંત આવ્યો છે। હવે ભગવાને મારું સાંભળી લીધું છે, હું પણ અહીંથી ચાલી જવાનું છે। હવે આ જગ્યા પર તમે મહેલ મોટો બનાવો તો પણ ભલે અને ઘર બનાવો તો પણ ચાલે, મારે એના સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી। આટલું કહીને મમતાના શરીરમાંથી પ્રાણ ચાલ્યો જાય છે, તે મૃત્યુ પામે છે। આ જોઈને અશ્વારોહી સ્તબ્ધ થઈ જાય છે, કાંઈ બોલી નથી શકતો, એમને ઊભો રહી જાય છે। અને મુગલ જે હતો રાજા હુમાયુं એના પુત્ર અકબરે એ જ જગ્યા પર એના પિતાની કાયમને માટે યાદ રાખવા માટે મોટું અષ્ટકોણ મંદિર બનાવે છે અને એ મંદિર ઉપર શિલાલેખ લગાવે છે અને એની ઉપર એવું લખે છે કે સાત દેશના રાજા એવા હુમાયુं, સાતો દેશોના રાજા હુમાયુं એક રાત માટે અહીંયા આશરો લેવા માટે આવ્યા હતા અને એક રાત અહીંયા આ જગ્યાએ રોકાણા હતા। એની યાદમાં એની યાદ કાયમને માટે બની રહે એટલા માટે એના પુત્ર અકબરે વિશાલ અને ગગનચુંબી મંદિર બનાવ્યું છે, પણ મમતાનું નામ પણ એની અંદર કે હતું નહીં। હવે अब हम इस एकम का शब्दार्थ देखेंगे। विरक्त, खिन्न होना, दुखी होना, आततायी, अत्याचारी, तृणा, नफरत, छल, धोखा, कपट, महिमामय, प्रभावशाली, संधि, सुराग, झूठ। कुछ मुहावरे हैं। दया का पात्र होना, दया करने योग्य होना, भाग्य का खेल जैसा भाग्य में लिखा है वैसा ही होना, चिर विश्राम गृह में जाना, मृत्यु हो जाना। सभी छात्रों से मैं आशा रखती हूँ कि आज का एकम का जो हमने अभ्यास किया है वो तुम सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब फिर अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।